अबल पूरी तरह शॉक्ड होकर उससे देखती रह जाती है। दुनिया के ग्रेटेस्ट मेजर्स को भी मना कंट्रोल करना सीखने में वक्त लगता है, लेकिन ऑस्कर ने पहली ही कोशिश में कर दिखाया। वो आसमां की तरफ देखता है जहां उसके क्रिएट किए हुए एनर्जी पार्टिकल्स चमक रहे थे। इजाबेल धीरे धीरे उसके पास आती है। अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसने फर्स्ट ट्राई में मना मास्टर कर लिया। उससे गोलेम वाली बात याद आती है और वो सोचती है कि शायद ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ऑस्कर मना को देख सकता है। जो भी रीजन हो, एक बात क्लियर थी, उस लड़के के पास मैजिक के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट था। रिजल्ट देखकर ऑस्कर को फाइनली समझ आ जाता है कि असली मैजिक क्या होती है। खुश होकर इजाबेल उसकी तारीफ करती है और कहती है कि उसने कुछ इनक्रेडिबल कर दिखाया, लेकिन ऑस्कर कहता है कि ये इनफ नहीं है। कंफ्यूज्ड इजाबेल पूछती है क्यों। ऑस्कर मैजिक को देखकर कहता है कि ये उतनी ब्यूटीफुल नहीं लग रही जितनी उसने बचपन में देखी थी। उससे वो दिन याद आता है जब उसने पहली बार मैजिक देखी थी और उसकी आंखों में एडमिरेशन भर गई थी। उसके लिए मैजिक सिर्फ पावर नहीं थी, बल्कि एक खूबसूरत चीज थी। वो स्क्रॉल की तरफ पॉइंट करके कहता है कि स्पेल में कुछ गलत लग रहा है। बिल्कुल गोलेम की तरह इस स्पेल का मना फ्लो भी एबनॉर्मल लग रहा है। फिर वो इजाबेल से पूछता है कि उसका क्या ओपिनियन है। ये सुनकर इजाबेल भी सरप्राइज हो जाती है। उसी मोमेंट ऑस्कर को समझ आ जाता है कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है। अपनी मुट्ठी बंद करके वो डिक्लेयर करता है कि वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी मेज नहीं बनना चाहता, वो परफेक्ट और ब्यूटीफुल मैजिक क्रिएट करना चाहता है। इजाबेल कैजुअली जवाब देती है कि अगर उससे फॉर्मूला में फ्लॉ दिखा है तो उससे खुद रिराइट कर लेना चाहिए। ये सुनकर ऑस्कर की एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है और वो पूछता है कि मैजिकल फॉर्मूलाज ड्रॉ कैसे किए जाते हैं। इसी बीच कहीं और उसका फादर कैसल के लंबे कॉरिडोर में अकेला चल रहा था। उसके दिमाग में कुछ पुरानी बातें चल रही थी। ग्राउंड पर बैठे राइवल्स अभी भी शॉक में थे कि ऑस्कर इतना पावरफुल कैसे हो गया। तब उनके पास ऑस्कर का फादर आता है और पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था। पहले वो बात छुपाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि बस नॉर्मल ट्रेनिंग थी, लेकिन उसका फादर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सच जानने की डिमांड करता है। डर के मारे वो पूरी स्टोरी बता देते हैं। सब कुछ सुनने के बाद भी वो कुछ नहीं बोलता, बस छुप छाप उन्हें देखता रहता है। फिर कहता है कि उससे यकीन करना मुश्किल लग रहा है कि ऑस्कर ने सबको हरा दिया। उसके बाद वो सबको इंजरीज ट्रीट करने का ऑर्डर देता है ताकि अगले दिन की ट्रेनिंग अफेक्ट ना हो। सब लोग ऑर्डर्स मानकर चले जाते हैं। हराइजन की तरफ देखते हुए ऑस्कर का फादर डिसाइड करता है कि वक्त आ गया है स्वॉर्ड एनर्जी इनहेरिट करवाने का। दूसरी तरफ इजाबेल की लाइब्रेरी में ऑस्कर बुक्स और रिसर्च मटेरियल्स के बीच बैठा था। वो हैरानी से कहता है कि मैजिकल फॉर्मूलाज कितनी डीप चीज है। इजाबेल उससे ऑफर करती है कि वो उससे कुछ बुक्स लेंड कर सकती है। स्माइल के साथ वो कहती है कि उसका सारा नॉलेज उन्हीं बुक्स में है, लेकिन जब वो उसकी तरफ देखती है तो ऑस्कर गायब हो चुका होता है। कुछ ही पल बाद वो एक बेड पाइल ऑफ बुक्स के साथ वापस आता है और कहता है कि वो सब ले जाएगा। इजाबेल शॉक होकर पूछती है कि क्या वो सच में सब कुछ ले जाने वाला है। ऑस्कर याद दिलाता है कि परमिशन तो उसने ही दी थी। टैब इजाबेल उससे रोककर एक इंपॉर्टेंट वार्निंग देती है। वो कहती है कि अब जब उसके बॉडी में मना सेटल हो चुका है, ऑफिशियली वो एक मेज बन गया है। इसी वजह से अब उससे स्वॉर्ड यूज करते वक्त बहुत केयरफुल रहना होगा। वार्निंग देते वक्त ऑस्कर के माइंड में उसके फादर की इमेज फ्लैश होती है। इजाबेल